मूवी स्टार्ट होती है लखनऊ में रहने वाले अजय दीक्षित से। अब अजय की बात करें तो अजय एक स्कूल में टीचर है, लेकिन उसका टीचिंग में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली अजय ने सबको बहुत बड़ी बड़ी बातें बता कर रखी हैं, जैसे कि उसका आर्मी में सिलेक्शन होने वाला था, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। वो आईएएस का इंटरव्यू क्रैक ही करने वाला था, लेकिन उसका गला खराब हो गया था। इसलिए सबको यही लगता है कि अजय काफी टैलेंटेड आदमी है। अब अजय ने अपनी इमेज ही ऐसी बनाई थी कि सबको उस पर यकीन हो ही जाता। लेकिन अजय अब भी एक स्कूल में टीचर है, लेकिन उसका टीचिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो क्लास में सिर्फ टाइम पास करता और बच्चों को खुद ही पढ़ने के लिए कहता। लेकिन अजय के कलीग पांडे जी को पता था कि अजय को कुछ भी नहीं आता, इसलिए वो देखते हैं कि अजय मोबाइल पर टाइम पास कर रहा है तो वो प्रिंसिपल को लेकर आते हैं। लेकिन तभी अजय बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। इससे पांडे जी झूठे साबित होते हैं और प्रिंसिपल उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। स्कूल के बाद अजय अपने फ्रेंड विपिन के साथ ड्रिंक करता रहता है। वहाँ पर वो विपिन को बताता है कि उसे अपनी इमेज की बहुत ज्यादा परवाह है, इसलिए वो हर कुछ चीज इस तरह से करता है कि लोगों को उस पर यकीन हो। लेकिन क्या रियलिटी है ये लोगों को नहीं पता। एक्चुअली अजय सबको ऐसे दिखाता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन वो खुश नहीं था, ना ही जॉब से और ना ही घर वालों से। अजय कहता है कि उसके पापा ने डोनेशन दिया होता तो आज अजय भी बहुत पैसे कमा रहा होता, लेकिन उन्होंने डोनेशन नहीं दिया, जिसकी वजह से अजय को यहाँ पर काम करना पड़ रहा है इतनी कम सैलरी में। जिसके बाद अजय घर जाता है तो उसके पापा उसे डांटने लगते हैं, क्योंकि अजय की सैलरी बहुत कम थी और वो काफी ज्यादा शॉपिंग किया करता था। रोज उसके ब्रांडेड शूज शर्ट ये सब कुछ आते थे, इसलिए पापा अजय को काफी ज्यादा डांट रहे थे। लेकिन अजय उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद अजय अपने रूम में जाता है और वहाँ पर उसकी वाइफ निशा सो रही थी। वो निशा को जगाता है और उसे कहता है कि वो नीचे सोए, क्योंकि आज अजय बेड पर सोने वाला था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निशा और अजय की शादी को 8 महीने हो गए। शादी से पहले निशा काफी ज्यादा खुश थी और एक अच्छी जगह पर जॉब भी किया करती थी। अजय जैसी वाइफ चाहता था, निशा बिल्कुल वैसी ही थी, काफी ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड। अजय इसलिए उससे शादी करना चाहता था ताकि उसकी इमेज और ज्यादा बढ़ जाए। तो वही निशा की बात करें तो निशा एक इंडिपेंडेंट लड़की है, लेकिन उसकी एक ही प्रॉब्लम थी कि उसे मिर्गी के दौरे आते थे और इसी की वजह से निशा का आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना। निशा ये बात अजय को बताती है कि उसे मिर्गी के दौरे आते हैं, यानी कि वो फिट आकर गिर जाती हैं। लेकिन अजय कहता है कि ये सारी बात उसे मैटर नहीं करती। निशा कहती है कि 10 सालों से ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन आगे हो सकता है। लेकिन अजय कहता है कि अगर 10 साल से नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। अब निशा को भी अजय अच्छा लगता है, क्योंकि अजय दिखा रहा था कि वो कितना अच्छा है। जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और जब बारात जाने वाली थी तो अजय के पापा अजय से कहते हैं कि वो दुल्हन को लेकर आए। अजय जब निशा को लेने जाता है तो उसे फिट आई थी। अजय जब ये देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है कि अगर सबको पता चल गया कि निशा को इस तरह से फिट आती है तो अजय की इमेज खराब हो जाएगी। निशा की माँ अजय को बताती है कि शादी के टेंशन की वजह से शायद निशा को फिट आई होगी, ऐसा बार बार तो नहीं होता, 10 साल में पहली बार हुआ है। लेकिन अजय किसी को भी ये बात नहीं बताता। तब अजय इमेज के डर से निशा को घर तो लेकर आता है, लेकिन उसके साथ वाइफ वाला कोई रिश्ता नहीं था। वो निशा को कहीं बाहर नहीं ले जाता, ना ही उसके साथ टाइम स्पेंड करता। अजय के घर वाले भी परेशान थे कि अजय निशा के साथ इस तरह से क्यों बिहेव करता है। तो वही निशा भी फील कर रही थी कि अजय उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। एक दिन निशा अजय से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब अजय कहता है कि उसे डिफेक्टिव वाइफ मिली है। वो निशा से कहता है कि फिट आने के बाद निशा वाइब्रेट होने लगती है। अगर सबके सामने ऐसा हुआ तो अजय की इमेज खराब हो जाएगी। ये सुनकर निशा काफी हैरान हो जाती है कि अजय की सोच ऐसी है। निशा ने उसे सब कुछ पहले से बता दिया था, लेकिन अजय अब इस तरह से बिहेव कर रहा था। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर अजय और निशा की शादी को 8 महीने हो गए हैं, लेकिन हालात अभी वैसे ही थे। निशा बताती है कि उसे एक शादी के लिए अपने मायके जाना है। अजय के घर वाले अजय से कहते हैं कि वो निशा के साथ शादी में चला जाए, लेकिन अजय उन्हें मना करता है। निशा कहती है कि वो कम से कम उसे छोड़ने तो आ सकता है,
लेकिन अजय उसके लिए भी मना कर देता है। जिसके बाद वो स्कूल चला जाता है और निशा अपने घर। निशा की माँ निशा से कहती है कि अगर अजय उससे प्यार नहीं करता तो निशा को घर वापस आ जाना चाहिए। लेकिन निशा कहती है कि उसे अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है। जिस दिन वो उम्मीद खत्म हो जाएगी, निशा अपने घर वापस आ जाएगी। तो वही अजय सुबह की झगड़े की वजह से काफी ज्यादा परेशान था। वो जब स्कूल जाता है तो एक लड़का उसे वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अजय को आंसर नहीं पता था, इसलिए वो लड़के को चुप बैठने के लिए कहता है। लेकिन वो लड़का कहता है कि अजय को अगर आंसर नहीं आता तो वो सबके सामने बता सकता है। अजय ये सुनकर काफी गुस्सा होता है और उस लड़के को थप्पड़ मार देता है। उसके बाद अजय वॉशरूम जाता है और वहाँ पर पांडे जी आते हैं। पांडे जी अजय को बताते हैं कि आज उसने काफी हिम्मत वाला काम किया है। पहले तो अजय कुछ समझ नहीं पा रहा था, तब पांडे जी बताते हैं कि आज अजय ने एमएलए के बेटे को थप्पड़ मारा है। अब ये सुनकर अजय भी काफी डर गया था। जिसके बाद वो बिपिन से मिलता है और बिपिन उसे और ज्यादा डराता है कि एमएलए अजय को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद अजय घर जाता है और अपने पापा को कुछ कॉन्टेक्ट यूज करके मामला रफा दफा करने के लिए कहता है। लेकिन कुछ भी काम नहीं आता और अगले दिन एमएलए स्कूल आता है। प्रिंसिपल एमएलए से माफी मांगता है, लेकिन एमएलए माफ करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि टीचर स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन अजय ने उनके बेटे को थप्पड़ मारा है, इसलिए वो चाहते हैं कि प्रिंसिपल एक कमेटी बनाए, जहां पर वो कमेटी चेक करेगी कि अजय टीचर बनने के लायक है या नहीं। और जब तक ये साबित नहीं हो जाता, अजय को 1 महीने के लिए सस्पेंड करना होगा। प्रिंसिपल को भी ये मानना ही पड़ता है और अजय 1 महीने के लिए सस्पेंड हो जाता है। और इस सब से अजय काफी ज्यादा डर गया था। वो विपिन के साथ बात करता है कि अगर जॉब उसने छोड़ा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इससे अजय की इमेज और ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन अगर उसे जॉब से निकाला गया तो अजय की इमेज खराब हो जाएगी, इसलिए वो सोच रहा था कि वो क्या करे। तभी अजय को एक आइडिया आता है। एक्चुअली लास्ट टाइम जब लखनऊ में क्रिकेट मैच हुआ था तो वहाँ पर सारी अरेंजमेंट अजय ने की थी। सारे लाइट्स लगवाए थे और इस तरह से अरेंजमेंट की थी कि हर तरफ अजय की ही चर्चे थे। लेकिन उस मैच में अजय ने बस 5 रन बनाए थे। अब अजय डिसाइड करता है कि वो इस बार भी माहौल ऐसा बनाएगा कि किसी को भी रिजल्ट याद ही नहीं रहेगा। जिसके बाद अजय प्रिंसिपल के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसके वर्ल्ड वॉर के चैप्टर्स पढ़ाना रह गए थे। लेकिन अजय को नहीं पता था कि वो सस्पेंड हो जाएगा, नहीं तो वो पहले ही पढ़ा देता। लेकिन अजय कहता है कि वो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देगा। वो खुद यूरोप जाएगा और वहाँ पर जहाँ जहाँ वर्ल्ड वॉर के कुछ भी किस्से हैं, वहाँ जाकर वीडियो बनाकर बच्चों को सिखाएगा, वो भी खुद के पैसों से। जिसके बाद अजय घर जाता है और अपने पापा से कहता है कि वो निशा के साथ यूरोप जाना चाहता है, ताकि उसका और निशा का रिलेशन इम्प्रूव हो जाए। अब अजय के पापा निशा के लिए अजय को पैसे दे देते हैं। जिसके बाद अजय टिकट्स का बंदोबस्त करता है और निशा भी काफी ज्यादा खुश थी। उसे लग रहा था कि अजय उनके रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है। लेकिन अजय निशा से कहता है कि वो एयरपोर्ट तक उसके साथ आए और वहाँ से कोई बहाना बनाकर अपने मायके वापस चली जाए। अजय कहता है कि वो निशा के साथ यूरोप नहीं जाना चाहता। एक्चुअली अजय ने निशा का नाम बस इसलिए लिया था ताकि उसके पापा पैसे दे सके। अब ये सब सुनकर निशा काफी हर्ट हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो ट्रिप से आने के बाद अजय को डिवोर्स देगी। वो चाहती है कि वो अजय को सबक सिखाए, इसलिए वो अजय से कहती है कि वो तो ट्रिप पर जरूर आएगी, अगर अजय नहीं आना चाहता तो वो रुक सकता है। अब अजय और निशा दोनों ही यूरोप जाने के लिए निकलते हैं। प्लेन में अजय को एक गुजराती फैमिली काफी ज्यादा परेशान करती है। एक्चुअली वो बार बार अजय को उनका खाना पास करने के लिए कह रहे थे। अजय काफी गुस्सा हो जाता है और सारा खाकर खुद ही खा लेता है। लेकिन एयरपोर्ट पर अजय का बैग उसी फैमिली के एक बंदे कल्पेश के साथ एक्सचेंज हो जाता है। अजय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक वो जा चुके थे, इसलिए होटल में आने के बाद अजय को कल्पेश के कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। अजय वीडियो कॉलिंग करके बच्चों को आईफिल टावर दिखाने लगता है। जिसके बाद अजय और निशा खाना खाते हैं, लेकिन अजय निशा के साथ घूमना नहीं चाहता, इसलिए वो टैक्सी लेकर कहीं और चला जाता है। तो वही निशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती है और अपना दिन अच्छे से स्पेंड करती है। लेकिन अजय के टैक्सी के पैसे कुछ ज्यादा ही हो गए थे,
जिसके बाद वो एक म्यूजियम में जाता है, लेकिन वो म्यूजियम की जगह म्यूजिक सुनने जाता है और उसे पूरा दिन वो ओपेरा सिंगिंग सुनना पड़ता है। अजय जब शाम को होटल पर वापस आता है तो वो निशा का मोबाइल चेक करता है, तो उसने काफी सारे पिक्चर्स लिए थे। इससे अजय समझ जाता है कि उसने आज काफी एंजॉय किया। तो वही अजय काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो निशा से कहता है कि कल वो निशा के साथ घूमना चाहता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ उसके लिए काफी अनजान है और अनजान शहर में अगर कोई साथ हो तो अच्छा लगता है। तब निशा उसे बताती है कि लड़की जब शादी करके घर आती है तो वो लोग भी उसके लिए काफी अनजान होते हैं। तब पति ही होता है जो उसका हमेशा साथ देता है, लेकिन अजय ने उसका साथ कभी भी नहीं दिया। लेकिन वो कहती है कि वो अजय की तरह नहीं है, इसलिए वो कल अजय के साथ घूमने जाएगी। जिसके बाद अगले दिन वो दोनों साथ में घूमने जाते हैं। अब अजय निशा की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करने लगता है। निशा अजय को आईफिल टावर पर लेकर जाती है। वहाँ से वो उसे व्यू दिखाती है और कहती है कि यूरोप में हर जगह वर्ल्ड वॉर के कोई ना कोई किस्सा मौजूद है। वो कहती है कि फ्रेंच लोगों को अपने देश से बहुत प्यार था, इसलिए जब हिटलर ने हमला किया तो वो ये देश छोड़कर चले गए ताकि उनके देश का नुकसान ना हो। जिसके बाद वो एक और पॉइंट पर जाते हैं जहाँ पर एक बीच पर वॉर हुआ था। निशा वो स्टोरी ऑडियो बुक से सुन रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद वो स्टोरी अज्जू भी सुनता है और वो भी काफी इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वो वहाँ की वीडियो बनाता है और बच्चों को भेजता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिससे कितनी फैमिलीज टूट गई थी। तो वही लखनऊ में अजय के सारे स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल और एमएलए सब लोग उसका वीडियो देख रहे थे। सब लोग काफी खुश थे कि अजय इतना अच्छा काम कर रहा है। अगले दिन अजय और निशा एन फ्रैंक के घर जाते हैं, जहाँ पर वो लोग वॉर के वक्त छुपे हुए थे। अजय एन की फोटो देखता है तो वो स्माइल कर रही थी। अजय सोच में पड़ जाता है कि वो इतनी तकलीफ में होने के बाद भी कैसे स्माइल कर सकती है, जबकि उसे पता था कि कल भी कोई आकर उन्हें मार सकता है। अजय ये सोचने लगता है कि उनकी लाइफ में इतनी तकलीफें थी फिर भी वो खुश थे, और अजय के पास इतना सब कुछ है लेकिन वो फिर भी खुश नहीं था। जिसके बाद अजय निशा के साथ कहीं और जा रहा था, तो वो निशा से पूछता है कि आज अगर उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो वो क्या करती। निशा बताती है कि वो सामने वाले जो स्टोर में गाउन लगा है वो गाउन पहनकर वो बियर पीती। जिसके बाद अजय उसे वो गाउन परचेज करके देता है और वो दोनों बियर पीने जाते हैं। आज पहली बार वो दोनों खुल के बात करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वो दोनों डांस करते हैं और निशा काफी ज्यादा खुश थी। उसे ऐसा लगता है कि उन दोनों का रिश्ता सुधर रहा है। जिसके बाद वो उन दोनों का डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। अगले दिन विपिन अजय को कॉल करता है और उसे बताता है कि निशा ने वीडियो अपलोड किया है। अजय जब वो वीडियो देखता है तो वो निशा पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि अगर सबको पता चल गया कि अजय यहाँ पर आकर निशा के साथ डांस कर रहा है तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी, क्योंकि अजय तो यहाँ पर सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए आया था। निशा कहती है कि वो हर चीज अपनी इमेज के लिए करता है। उसे लगा था कि अजय सुधर रहा है, लेकिन अजय वैसा का वैसा ही है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अजय को डिवोर्स दे देगी। उसने डिवोर्स के पेपर्स पहले ही बनवा लिए थे और अब निशा इंडिया जाने के लिए निकलती है। तो वही अजय के घर वाले निशा के वो डिवोर्स पेपर्स देख लेते हैं। वो काफी डर गए थे कि कहीं निशा अजय को डिवोर्स ना दे दे। तो वही अजय जब अपना सामान पैक कर रहा था तभी उसे कल्पेश का कॉल आता है, जो उसे बैग लेने के लिए बुलाता है। अजय जाकर वहाँ पर अपना बैग एक्सचेंज करता है। जिसके बाद कल्पेश के साथ वो एक म्यूजियम में जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि जब नाजी सोल्जर्स ने इन लोगों को बाहर निकाला था तो उन्हें सिर्फ 10 मिनट दिए थे अपना सामान पैक करने के लिए। कल्पेश अजय से पूछता है कि अगर उसे कोई 10 मिनट देता तो वो क्या सामान पैक कर लेता। अजय सोचने लगता है कि वो क्या सामान पैक करता। पहले उसे लगता है कि वो अपनी सारी ब्रांडेड चीजें रखता, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये सब चीजों की उसे जरूरत नहीं। वो सबसे पहले अपनी मम्मी पापा की फोटो, अपने माँ के हाथ के बेसन के लाडू, ये सब रखता। तभी अजय को लगता है कि वो निशा के साथ वाला भी फोटो ले लेता, क्योंकि अब अजय भी निशा को पसंद करने लगा था। वो होटल पर जाता है और निशा को जाने से रोकता है। वो उससे कहता है
कि उसे ये ट्रिप अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर वो आ चुके हैं तो ये ट्रिप पूरी करके जाएंगे। जिसके बाद निशा भी रुक जाती है और वो अपनी ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद वो लोग कंसंट्रेशन कैंप में जाते हैं। वहां पर जो लोगों पर जुल्म हुए थे, अजय उन्हें महसूस करने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि निशा को फिट आई थी, लेकिन इस बार अजय पीछे नहीं हटता और निशा के पास जाकर उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है। निशा ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी। जिसके बाद अजय निशा का बहुत ध्यान रखने लगता है, क्योंकि अब तक वो समझ चुका था कि उसके लिए इमेज से ज्यादा निशा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद शाम को दोनों एक आदमी से मिलते हैं जो कंसंट्रेशन कैंप में गया था। वो बताता है कि वो और उसकी वाइफ दोनों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया था, लेकिन जब वो दोनों वहां पर गए तब उन्हें पता चला कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वहां पर उन्हें सिर्फ 1 घंटा मिलने के लिए दिया जाता था, लेकिन वो 1 घंटा बाकी के 23 घंटे बिताने में मदद करता। वो आदमी कहता है कि ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और एक दिन उसकी वाइफ नहीं आई। तब वो समझ गया था कि वो अपनी वाइफ से फिर कभी नहीं मिलेगा। तब उसे एहसास हुआ कि वो अपनी वाइफ से कितना प्यार करता था। तब उसे एहसास हुआ कि अगर कैंप में आने से पहले वो अपनी वाइफ के साथ कुछ अच्छा समय बिता लेता तो वो याद हमेशा उसके साथ रहती। लेकिन जब उसके पास टाइम था तो उसने अपनी वाइफ को टाइम नहीं दिया। ये सब सुनकर अजय काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो निशा से माफी मांगता है और निशा भी उसे माफ कर देती है। वो निशा से कहता है कि आज तक बस उसने खुद के बारे में सोचा है। उसने खुद के बारे में सोचकर निशा को जॉब से भी निकाल दिया था, ताकि अगर जॉब पर निशा को फिट आ गई तो उसकी बदनामी होगी। लेकिन अब उसने डिसाइड किया है कि अगर उसकी जॉब रहे या ना रहे, निशा जरूर जॉब कर सकती है। जिसके बाद वो दोनों अपने घर वापस लौट कर आते हैं। अजय के मम्मी पापा भी दोनों को साथ देखकर काफी ज्यादा खुश थे। तो वही अजय डिसाइड करता है कि वो स्कूल में रेजिग्नेशन देगा। लेकिन वहां पर एमएलए आता है और वो अजय को बताता है कि उसने बच्चों की सरप्राइज टेस्ट ली थी, और अजय की वीडियो देखने के बाद बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए वो नहीं चाहता कि अजय जैसा टीचर स्कूल छोड़कर जाए। वो अजय को माफ कर देता है और अजय अपनी जॉब फिर से शुरू करता है, लेकिन इस बार वो मन लगाकर सिखाने वाला था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बवाल मूवी की स्टोरी। अगर आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।